प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लाइट प्रकाश के बारे में पढ़े हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, जो तुम्हारा होगा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए। और ये बार बार पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको एकदम कंसंट्रेट माइंड से इसको समझना सीखना है। ये भविष्य में तुम्हें बहुत आगे जाना है, तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना होगा। उसी कंसंट्रेशन से अपने दिमाग को उसी कंसंट्रेशन से अपने दिमाग के साथ आगे बढ़ते जाना है और जीवन में कुछ करके दिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपने क्लास की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि बताया गया भैया, ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। तुम्हें नियम पहले से बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इसमें कई त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, बी है और ये सी है। और इसको मान लेते हैं, यहाँ प्रतिबिंब बना है, उसको ए डैश, बी डैश और एक सी मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं, जिसका नाम एन रख देते हैं। यहाँ पहले से पी है, पोल ध्रुव है भैया, और इसका नाम एम रख लेते हैं। और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाना है, यूवीएफ में संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज से, जैसे मैथ में त्रिभुज में समरूपता के नियम पढ़े हैं, तो सबसे पहले इन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम कौन कौन से त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसमें ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुजों को हम लेते हैं और उनको समरूप दिखाते हैं। यहां पर देखिए, कोण ए बराबर कोण ए डैश के, मतलब कि कोण ए बराबर कोण ए डैश। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, 90 अंश के हैं। क्योंकि ये हमारे कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। और कोण सी यहां पर देखा जाए दोनों में उभयनिष्ठ है। लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है भैया? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ए के नियम से, किसके नियम से भैया? ए के नियम से त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांशम हो गया। त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांशम नहीं, सॉरी, समरूप हुआ। कैसा हो गया भैया? ये समरूप हुआ। तो यहां पर ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? ये समरूप दिखाया गया। तो यहां पर लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज हैं। एक समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं। अगर भैया ये त्रिभुज समरूप हुए, तो यहां पर हमें ये दिखाना होगा, सबसे पहले इन त्रिभुज का हम लंब ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा भैया ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल, इनके आधार को लेते हैं ए सी बटे ए डैश सी। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। अगले त्रिभुज की अगर हम बात किया जाए, दो त्रिभुज और लेते हैं, जो ऐसा कि हमारा दिखाया गया, एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ। देखेंगे भैया, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इसमें भी देखेंगे भैया कोण एन बराबर कोण ए डैश। क्यों? क्योंकि 90 अंश है, मतलब कि कोण एन बराबर कोण ए डैश। क्योंकि भैया क्या? क्योंकि 90 अंश के हैं। इसमें कोण एफ दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण एफ बराबर कोण एफ। क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये हमारा क्या भैया? उभयनिष्ठ है। जब
फिर किसके नियम से भैया? एंगल एंगल के नियम से, कोण कोण के नियम से, कोण कोण के नियम से त्रिभुज कैसा हो जाएगा भैया? समरूप है। लिखेंगे एक समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो यहां पर दिखाएंगे एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल, इसका आधार ले लेते हैं एफ एन, क्या लेंगे भैया? एफ एन बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। यहां पर लिखेंगे यम एन बराबर ए बी, यम एन बराबर ए बी। क्यों? दो समांतर, ये हमारे क्या भैया? दो समांतर हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव बराबर होती हैं। लिखेंगे दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती हैं। यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है भैया? बराबर होती हैं। तो अगर ये बराबर हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरियां आपस में क्या होंगी? हमेशा बराबर होंगी या बराबर होती हैं। तो यम एन के स्थान पर क्या लिखेंगे भैया? ए बी। क्या लिखेंगे भैया? ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बटे ए डैश एफ, और यहां पर लिखेंगे एफ एन बराबर पी एफ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एन बिंदु पी के सन्निकट है। क्योंकि एन बिंदु पी के सन्निकट है, तो यहां पर लिख देंगे भैया ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन के स्थान पे क्या लिख देंगे भैया? पी एफ बटे ए डैश एफ। मान लेते हैं इक्वेशन हमारा ये सेकंड बन गया। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे भैया समीकरण एक व समीकरण दो से देख रहे हैं। समीकरण एक में ए बी बटे ए सी अपान ए डैश सी, ए बी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ अपान ए डैश एफ। दोनों में ए बी और ए बी जो है वो इक्वल दिख रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी इक्वल पी एफ बटे ए डैश एफ। इसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे भैया, जैसे हर चीजें, मतलब कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है, यहां पर ए है, लिखेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, ए की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। पी से ए की दूरी, मतलब जहां पर ये वस्तु रखी गई वहां से पी से ए की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करेंगे। पी से ए डैश की दूरी को अगर हम देखें तो ये हमारा भी से प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि जहां पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित किया जाता है। और पी से सी की दूरी, मतलब वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, उसको 2f से प्रदर्शित करते हैं। पी से एफ की जो दूरी है, पी से एफ की दूरी, फोकस दूरी जो है, उसको f से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बताया गया भैया, ये हमारा चतुर्थांश जो होता है, तुम्हें बताया गया, ये हमारा x अक्ष होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर y अक्ष होता है, नीचे y डैश होता है।
x वाला प्लस होता है, x डैश माइनस होता है, y प्लस होता है, y डैश माइनस होता है। और देखें अगर इसको, जो हमारा ये दर्पण बनाया गया, अगर यहीं से अगर एक हम लाइन अगर खींच दें, इस तरीके से एक लंब खींचे, तो यहां पर हमारा ये दो भागों में टूटेगा, एक हमारा प्लस का और दूसरा माइनस का। तो जब ये प्लस और माइनस में टूटेंगे तो देखेंगे जितनी सारी चीजें हमारी रखी गई हैं, चाहे वो मुख्य फोकस हो, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे वो वक्रता केंद्र हो, चाहे वो हमारा वस्तु हो, सारी की सारी चीजें हमारी माइनस में रखी गई हैं। यहां पर सबको माइनस प्रदर्शित किया गया। अब यहां पर जब माइनस में इसको दिखाया गया, तो यहां पर एक चीज हमें दिमाग में याद रखते हैं, ये एक चीज दिमाग में ये चीज याद रखना भैया, ये सारी की सारी चीजें किसमें दिखाई गई हैं, माइनस में प्रदर्शित की गई। और अब हम यहां से अगर देखा जाए, तुम्हें ए सी मतलब कि पी से जो पी ध्रुव है, यहां पर पी से ए, अगर तुम्हें ज्ञात करना ए से सी मतलब कि पी ए तुम दिया गया है, पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तुम्हें निकालना है ए सी मतलब इतनी दूरी निकालना है पूरे में से, तो इसे क्या लिख सकते हो भैया, पी से ए की दूरी में से पी सी की दूरी यदि हम घटा दें, पी ए पूरा जो है पी ए में से यदि हम पी सी को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा भैया। यहां पर ये ध्यान देना, ए सी तुम्हें निकालना है। ए सी निकालने के लिए तुम्हें क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा, पी ए माइनस पी सी। जैसे अगर बात करें, इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, इसे पी ए बराबर दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो तुम्हें ज्ञात करना है ए सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे भैया, ए से सी की दूरी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, पी ए माइनस पी सी कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, ए सी की दूरी मिल जाएगी। तो पी ए कितना दिया गया, 6 दिया गया, 6 में से 3 को घटा देंगे तो हमें ए सी मिल जाएगा, 6 में से 3 गए 3, ए सी बराबर तुम्हें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार हमें यहां दिखाना पड़ेगा कैसे ये घटाएंगे, उसी प्रकार ये देखना पड़ेगा इनको कैसे दिखाया जाएगा, प्रदर्शित इनको कैसे करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भैया, पी ए में से क्या घटा देंगे, पीसी को जब हम घटाएंगे तो हमें एसी की दूरी मिल जाएगी, बटे सेम वही चीज है इसमें होगा, पी से सी में से यदि हम पी ए डैश घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, ए डैश सी मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल पी एफ हमारी फोकस दूरी है, बटे पी ए डैश जो है लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ फोकस दूरी। अब यहां पर हम इनके क्या करते हैं, वैल्यूओं को रखते हैं, वैल्यू को स्थापित करते हैं। तो पी ए की जो दूरी है पी से ए, वो हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, उसको यू से प्रदर्शित करेंगे, यू माइनस ये सब किसमें भैया, माइनस यू, पी से सी की दूरी माइनस 2f, वक्रता केंद्र की दूरी है, पी से सी की दूरी माइनस 2f माइनस पी से ए डैश की दूरी माइनस भी इक्वल पी से एफ की दूरी, फोकस दूरी को हम माइनस एफ से प्रदर्शित करते हैं, पी से ए डैश की दूरी माइनस भी माइनस पी से एफ की जो दूरी है वो फोकस दूरी है माइनस एफ से प्रदर्शित किया गया। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर माइनस और माइनस माइनस होगा भैया ये प्लस, माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल माइनस एफ बटे ये हो जाएगा भैया माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में माइनस भी प्लस एफ इक्वल, यहां पर किया जाएगा माइनस एफ, अगले ब्रैकेट में माइनस 2f प्लस भी। इनका क्या किया गया भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया।
यहां पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारा आएगा यू भी प्लस माइनस माइनस यू एफ यू एफ प्लस माइनस माइनस टू एफ भी प्लस 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 टू एफ स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ भी। अगर देखा जाए जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस टू एफ स्क्वायर है, इधर आके माइनस टू एफ स्क्वायर होगा, और जब इधर माइनस होगा तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। मतलब कि यहाँ पर टू एफ स्क्वायर है, यहाँ पर भी टू एफ स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच क्या रहा है, यू भी माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ इक्वल, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे टू एफ भी माइनस एफ भी। अगर यहां पर देखें तो यू भी माइनस यू एफ इक्वल एफ भी। यहां पर लिखेंगे भैया थोड़ा सा, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, तो यहां पर यू भी एफ से जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ इक्वल एफ भी अपान यू भी एफ अपान यू भी एफ अपान यू भी एफ। यू भी से यू भी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, एफ भी से एफ भी कट जाएगा। यहां बच रहा है भैया वन अपान एफ माइनस वन अपान भी इक्वल वन अपान यू, या वन अपान एफ इक्वल वन अपान भी प्लस वन अपान यू। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हुआ। तो जो हमें ज्ञात करना था भैया वन अपान एफ इक्वल वन अपान भी प्लस वन अपान यू। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, त्रिभुज अवतल दर्पण के लिए अभियोग में जो संबंध था हमारा, इसमें त्रिभुज लिया ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। इसमें हमने क्या किया, कोण ए बराबर कोण ए डैश और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ प्रदर्शित किया, मतलब कि कोण के नियम से ही हमारा त्रिभुज समरूप हुआ। तो यहाँ पर बताया गया ए बी सी था, ए डैश बी डैश सी एक हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज है। इनके लंब को लिया गया ए बी बटे ए डैश बी डैश हुआ भैया, ए बी बटे ए डैश बी डैश हुआ। इनके आधार को लिया गया ए सी बटे ए डैश सी, यहाँ पर भी ए सी बटे ए डैश सी। इक्वेशन हमारा फर्स्ट बना। अगले की बात किया जाए, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इसको भी समरूप दिखाया गया। तो कोण एन बराबर कोण ए डैश, क्योंकि 90 अंश के हैं, और कोण एफ दोनों में उभयनिष्ठ है। जैसा कि बताया गया, ये किसके नियम से, कोण के नियम से त्रिभुज को समरूप दिखाया गया, और इसका भी पहले लंब लिया गया। तो यम एन बटे क्या हो गया भैया, यम एन बटे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बटे ए डैश एफ एन बटे ए डैश एफ। इसके बाद बात किया गया यम एन बराबर ए बी के। यम एन बराबर ए बी कब होगा, इतना याद रखना बेटा, जब समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं तब ए बी बराबर होगा एम एन, क्योंकि इनके समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव बराबर होती हैं, इसलिए एम एन बराबर ए बी। इसके बाद बताया गया भैया ए बी एम एन के स्थान पे ए बी रखा गया, फिर ए डैश बी डैश लिया गया। एफ एन जो है, एफ एन बराबर पी एफ, क्योंकि जो एन बिंदु ये हैं ये पी के एकदम करीब में है, इसलिए एफ एन बराबर हमारा पी एफ लिखा गया, क्योंकि एन बिंदु पी के क्या है, सन्निकट है, करीब में है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, जहां एफ एन था उसके स्थान पर क्या रखा गया भैया, पी एफ रख दिया गया। तो यहाँ पर पी एफ बटे ए डैश एफ हो गया। अब इसमें देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों हमारे ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों इक्वल हैं,
इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को हमने बराबर रखा। इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शित किया गया हर एक दूरी को, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो वक्रता केंद्र की दूरी हो, हर एक दूरियों को ध्रुव से लिया गया। तो यहाँ पर AC निकालना था, तो हमने क्या किया, PA में से PC को घटाया तो इतनी दूरी हमें मिल गई, और A' निकालना था, तो हमने PC में से PA' निकाल दिया तो इतना दूरी हमें मिल गई भैया, A' की दूरी मिल गई। अगला हमारा PF फोकस दूरी जो है वो कभी बदलती नहीं है। A' जो F है, A' में लिखेंगे PA' माइनस PF। अब इसको हम क्या रखते हैं भैया, इनके वैल्यूओं को रखा गया, दिखाया गया। PA को -U से P से A की दूरी, वस्तु की दूरी रखी गई है, जिसे -U से प्रदर्शित करते हैं। P से A' की दूरी -B से प्रदर्शित किया जाता है। P से C की दूरी -2F की दूरी, P से F की दूरी जो है -F की दूरी को प्रदर्शित किया गया। सेम उसी प्रकार यहाँ इनके वैल्यूओं को रखा गया। वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर माइनस माइनस या प्लस किया गया, 2F हुआ अपान, ये भी माइनस माइनस प्लस 2F अपान प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। -F वही है, -B माइनस माइनस प्लस F, फिर ये गुणा किया गया, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ U भी माइनस UF इक्वल FV, और UVF से क्या किया गया, भाग दिया गया भैया। जब भाग दिया गया तो UV से UV कट गया, UF से UF कट गया, FV से FV कट गया, जो बचा 1/F माइनस 1/V इक्वल 1/U। तो ये 1/F को जहां था वहीं रहने दिया गया, 1/V को पक्षांतर किया गया, इधर माइनस था इधर आके प्लस हुआ, और प्लस 1/U। तो सिद्ध करना था, मतलब कि अवतल दर्पण से हमें जो सूत्र प्राप्त करना था 1/F प्लस 1/V प्लस 1/U, यह सिद्ध हुआ। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एकदम आसान भाषाओं में समझाया गया था। इसी प्रकार हर एक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।